इट इज़ डे 2 ऑफ करेक्टली स्पेल्ट वर्ड और मिस स्पेल्ट वर्ड। देखते हैं यहाँ पर हम अपनी स्पेलिंग्स को और कैसे हमें कमांड रखनी चाहिए और स्पेलिंग एरर जो है उसे देखना चाहिए। वर्ड है इम्पीटस, इग्नोबल और इग्नोमीनियस और इडियोसिंक्रेसी। अब यहाँ पे चारों ही अलग अलग वर्ड हैं, है ना। अब इसकी स्पेलिंग पर हमें ध्यान देना है कि क्या स्पेलिंग हमारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो इम्पीटस की बात करें तो ये इम्पीटस जो है इसकी स्पेलिंग दो तरह से इसको करेक्ट किया जा सकता है, या तो IMPETUS इम्पीटस, और इस इम्पीटस का मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा इंस्पिरेशन, है ना, कोई एनर्जी। और वो एनर्जी, वो इंस्पिरेशन जिस पर कोई चीज़ क्या करती है, वर्क करती है। अगर सपोज़ कि मैं ये काम करने के लिए मतलब कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई इम्पीटस होगा, कोई प्रेरणा होगी जिसकी बदौलत मैं ये वर्क करने के लिए प्रेरित हूँ। ठीक है, इम्पीटस प्रेरणा। और एक और वर्ड है इम्पीटुअस। इम्पीटुअस तो इसकी स्पेलिंग IMPE, यहाँ पे हमें टी के बाद यू और जोड़ना है, इम्पीटुअस, है ना, यू और जोड़ दें तो हो जाएगा क्या, इम्पीटुअस। अब इम्पीटुअस क्या होता है तो देखो यहाँ पे इम्पी प्रेरणा और OUS लगा के एडजेक्टिव बनाया, तो जो प्रेरणा से भरा हुआ है। अब जो प्रेरणा से भरा हुआ है तो फिर अब उसका रूप कैसा होगा, आप ही देखिए। कोई व्यक्ति है, एक तो वो प्रेरणा है ना, दूसरा OUS भरा हुआ है वो प्रेरणा से, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्विक होगा, अपना काम बड़ी जल्दी करेगा, है ना। तो वो इसी तरह से एक वर्ड है प्रचंड, उसका हिंदी है इम्पीटुअस का मतलब होता है प्रचंड। प्रचंड मतलब जो कि बहुत, जिसके अंदर एनर्जी वगैरह ये सब है, प्रचंड, है ना। ऐसा एक गाना भी है कि आरंभ है प्रचंड, तो आरंभ कैसा है, ऊर्जा से भरा हुआ है ना, प्रचंड है। इम्पीटुअस है आरंभ, तो इम्पीटुअस। तो दो स्पेलिंग इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगी, या तो इसमें यू लगा दो या फिर इसमें ये वाला यू हटा दो ठीक है, या तो यू लगा दो या फिर यू हटा दो, तो इम्पीटुअस। अच्छा, इग्नोबल। आपने एक वर्ड सुना होगा नोबल, NOBLE, नोबल। बड़े नोबल व्यक्ति हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति है नोबल। अब इसी नोबल में हमने IG लगाया, इग्नोबल। तो नोबल का अपोजिट इग्नोबल, नोबल का अपोजिट इग्नोबल। तो महान जो अच्छे व्यक्ति हैं फिर वो कैसा हो जाएगा, नीच टाइप का हो जाएगा, निम्न टाइप का हो जाएगा। महान तो उच्च होता है ना, तो इग्नोबल निम्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें A हटाना है, तो इग्नोबल, ये स्पेलिंग हो गई। नेक्स्ट है इग्नोमीनियस। इग्नोमीनियस जो है, ये जो निम्न है ना, इग्नोबल इसी से बनी है इग्नोमीनियस। तो इग्नोमीनियस जिसके अंदर जो इग्नोबल है, निम्नता जिसके अंदर भरी हुई है, वो इग्नोमीनियस हो गया। तो जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नीच होगा, नीचता भरी होगी, इग्नोमीनियस हो जाएगा। ये स्पेलिंग तो करेक्ट है। इसका मतलब है कि जो लज्जापूर्ण है, और या फिर हम क्या कहें, जो कि निम्न स्तर का है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडियोसिनक्रेसी। तो आइडियोसिनक्रेसी में जो स्पेलिंग है, यहाँ पे ई की जगह ए आएगा, सिनक्रेसी। इसका मतलब होता है लत, आदत, स्वभाव, है ना, आइडियोसिनक्रेसी। तो यहाँ तो हमारा ऑप्शन है ए, वो ऑप्शन 3 हमारा स्पेलिंग जो है इग्नोमीनियस, ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है हमारा कि इनकंसिस्टेंट, रिपेंटेंट, एक्सपोनेंट और एक्सकल्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है रिपेंट, इसे तो हम जानते हैं। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप, है ना। रिपेंट कोई काम है, हमने सोचा करेंगे, नहीं हो पाया, तो क्या हमें उसका फिर रिपेंट होता है, पश्चाताप होता है। रिपेंटेंट तो TE आएगा यहाँ पे, रिपेंटेंट। ओ सॉरी, रिपेंटेंट की स्पेलिंग तो सही है, यहाँ TE नहीं आएगा, T ये सही है ना। REPENTANT, REPENTANT, रिपेंटेंट, ये ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्ट तो मतलब जो कंसिस्ट है, बना हुआ, कंसिस्टेंट, TENT, इसमें TENT आएगा, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट, अभी जैसे कि हमें वही कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब
जैसे कि कोई वर्क हम कर रहे हैं तो भाई उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए आपके वर्क के अंदर। ऐसा नहीं कि आप कभी इस वर्क से उस वर्क पर मूव करें, इस वर्क से उस पर मूव करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंट TENT होता है इसमें, है ना। और इनकंसिस्टेंट तो भाई फिर वो जो मूव कर रहा है जिसके वर्क के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, जो कभी यहाँ उसका दिमाग दौड़ रहा है, कभी वहाँ उसका दिमाग दौड़ रहा है, लक्ष्य पर एम पर उसका दिमाग नहीं है, उसके अंदर इनकंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंसी भरी हुई है उसके अंदर। तो फिर ये इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में भी यहाँ पे ई आएगा, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट करना होता है विस्तार करना, एक्सपोनेंट करना, है ना। एक्सपोनेंट करना विस्तार होना। तो कोई थ्योरी है किसी सच को एक्सपोज करने में, है ना, तो वो एक्सपोनेंट हो गया है, यहाँ पे ई आएगा। नेक्स्ट है एक्सकल्टेंट। एक्सकल्टेंट में ये सी नहीं आएगा, EXULTENT, एक्सकल्टेंट। एक्सकल्टेंट होता है, एक्सकल्ट होता है। एक्सकल्ट का मतलब कि खुशी और उत्साह और जोश। और कैसा जोश? जब जीत हो जाती है, विन हो जाते हैं, तो उसके बाद जो एक्सकल्ट निकलता है, और उसी जोश के बाद ये एक्सकल्टेंट बना है कि खुशियाँ मनाना, कि जश्न मनाना, एक्सकल्टेंट करना। नेक्स्ट है कि डेमागॉग और डेलीवरेंस और डेलिबरेटिव और डिलिंक्वेंसी। तो डेमागॉग, DEMAGOGUE, डेमागॉग। तो डेमागॉग की ये जो स्पेलिंग है ये तो है सही, डेमागॉग। नेक्स्ट है डिलिंक्वेंसी। क्वेंसी में CUENCY, क्वेंसी, DELIN, हाँ, DELINQUENCY, डिलिंक्वेंसी, QUENCY, क्वेंसी, डिलिंक्वेंसी। तो ये इसमें ई आएगा। नेक्स्ट क्या है? डिलीवरेंस। तो यहाँ पर आप देखिए, डिलीवर से बना है डिलीवर। तो कोई भी चीज़ है उसकी हमने डिलीवर कर दी उसको, मतलब हमने उससे मुक्ति पा ली, उससे हमने छुटकारा पा लिया, डिलीवर कर दिया अपना सामान, है ना। अब क्या है? डिलीवरेंस। तो वही है ये मुक्ति पाना, डिलीवरेंस। तो उसी से बना है। तो DELIVERANCE, यहाँ पे ENCE नहीं आएगा, ANCE से ये डिलीवर से डिलीवरेंस नाउन बना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेलिबरेटिव। अब यहाँ पे डेलिब्रेट या डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और डेलिबरेटली तो फिर एडजेक्टिव हो गया ना, जानबूझकर उसने ये काम किया। ही डिड दिस वर्क डेलिबरेटली, है ना। ही टीज मी डेलिबरेटली, उसने मुझे जानबूझकर चिढ़ाया। तो डेलिबरेटिव, तो ये एडजेक्टिव है डेलिबरेटिव। अब यहाँ पे DELIVE, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ ई आएगा, डेलिबरेटिव। तो डेलिबरेटिव का मतलब कि कुछ ऐसा कार्य या ऐसा पर्सन जो कि जानबूझकर कुछ कार्य करता है, तो ये डेलिबरेटिव हो जाएगा, डेलिबरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड। अब ये वाले अच्छे हैं, वहाँ हमें चारों स्पेलिंग देखनी पड़ती है, यहाँ देखनी है कि स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, कि सेपरेशन है, और सेपरेशन की इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग, कि SEPARE, ये नहीं, इसमें 2 बार ए होगा, 2 बार ए, SEPARE, ई नहीं होगा, तो ये स्पेलिंग गलत। SEPE नहीं, ये तीनों में ई है, नहीं होगा। SEPE नहीं, ये हमारी करेक्ट है, SEPARATION, SEPARATION, सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिपेंसी। कौन सा पेंसी सही होगा? PANCY, SY नहीं होगा, PANCY होगा, CY तीनों में है, ठीक है। अब DIS होगा, डिस, तो DES नहीं है, ये वाला गया। अब इन दोनों में क्या है? बस यहाँ आई है, यहाँ ई है, तो क्या स्पेलिंग होगी? तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है असंगति का मतलब होता है कि जब कोई दो चीज़ें मैच नहीं करती तो उसमें क्या हो जाता है? असंगति होता है, डिस्क्रिपेंसी। तो यहाँ पे आई वाला नहीं है, इसमें ई है, तो डिस्क्रिपेंसी, DISCREPANCY, डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कि एडवाइजेबल। हाँ, अब
ये लिखा है एडवाइजेबल, तो अब कौन सा एडवाइस है? तो देखो एडवाइस की दोनों ही स्पेलिंग होती है, ADVICE भी एडवाइस होती है और ADVISE भी एडवाइस होती है। अब एक तो इसमें नाउन है और एक इसमें वर्ब है। एडवाइस तो इसमें नाउन है और एडवाइस इसमें वर्ब है, ठीक है। तो ये तो नाउन है, तो नाउन है ही है ना। अब इसमें ABL हम लगाएंगे तो कौन सी में ABL लगा के उसको एडवाइजेबल बनाएंगे। और एडवाइजेबल मतलब एडवाइस का मतलब कि सलाह देना और सलाह देने योग्य, एडवाइजेबल। तो हम उसे क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एडवाइस ईएबल, तो ये तो गलत है, ये नहीं होगा। एडवाइस केबल भी नहीं होगा और एडवाइस CEABL नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। हमारी जो स्पेलिंग है ADVIS, तो ये वाले एडवाइस में वर्ब के साथ हम ABL लगाएंगे, एबल। तो एडवाइसेबल, एडवाइस और एडवाइस प्लस एबल, ये वाला ई कट गया है ना। जब हम जैसे दो वर्ड हैं, दो वर्ड को मिला के जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वर्ड हट जाते हैं। ऐसे हिंदी में भी संधि विच्छेद और संधि करते हैं तो तब ऐसा होता है। तो एडवाइसेबल, तो ये वाली हमारी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि मिलेनियम, ठीक है। तो मिलेनियम मिलियन से बना है, तो मिलियन की क्या स्पेलिंग होती है? मिलियन, MILLION, मिलियन, है ना। तो मिलेनियम की क्या स्पेलिंग होगी? तो MILL तो होगा। अब से पहले सिंगल एल तो हम काट ही सकते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि डबल एल तो होना ही है। अब MILL अब हमारे लिए इजी हो गया इन दोनों में छांटना, है ना। तो स्पेलिंग का इसी तरह से करना है, इस तरह से करना है कि तुम अपने आप को इसे इजी बनाओ। तो MILLENIUM या NNIUM, इसमें ना सिंगल M नहीं डबल M आएगा, डबल M MILLEN, मिलेनियम, NIUM, मिलेनियम। तो ये वाली स्पेलिंग याद रखना है, MILLEN NIUM, मिलेनियम। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रेस, और ये इसको इम्पोर्टेंट, हरास और एम्ब्रेस, हरासमेंट और एम्ब्रेस, इनकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको याद रख लो, RRS, है ना। तो इसमें सिंगल R देखोगे काट दोगे, है ना। सिंगल R है, डबल R है, पर डबल S भी होना चाहिए एम्ब्रेसमेंट में, तो ये भी कट जाएगा। तो EMBARRASS, एम्ब्रेस, और MENT लगा दो तो मेंट, पर इसमें एंट नहीं है, एम्ब्रेस है। तो EMBARRASS, EMBARRASS, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, है ना। और हैरास की स्पेलिंग में क्या होता है? HARASS, हैरासमेंट, MENT, है ना। और एम्ब्रेसमेंट में ये EMBA, यहाँ डबल R और डबल A, तो ये हमारी स्पेलिंग है EMBARRASS, एम्ब्रेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखा है क्या कि कोरोस्पोंडेंस, ठीक है। अब ये करस्पोंडेंस की कौन सी स्पेलिंग है? करस्पोंडेंस की स्पेलिंग कल भी हमने की थी, तो करस्पोंडेंस आती है ये स्पेलिंग और इम्पोर्टेंट है इसका मतलब, तो हमें इसको याद रखना है, करस्पोंडेंस। और एम्ब्रेसमेंट का जो हमने कल किया था उसमें भी ये स्पेलिंग एम्ब्रेस की आई है। तो CORRESPONDENT करस्पोंडेंट है, ठीक है। अब डेंट में DENT है या ANT है, ये हमें याद रखना है डेंट में। तो सबसे पहले तो सिंगल CORRES, कोरस, पर यहाँ A है, इसको काट दो, ये भी कट जाएगा, A है, दो कट गए। अब CORRES, कोरस, कोरस्पोंडेंट, DANT है या DENT है। तो देखो, तो कोरस्पोंडेंस में तो A नहीं लगेगा हमारा, कोरस्पोंडेंट में DENT, कोरस्पोंडेंट, DENT, कोरस्पोंडेंट, है ना। कोरस्पोंडेंट, DENT, कोरस्पोंडेंट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिसीट, डिसीप्ट। तो डिसीप्ट तो नहीं, डिसीट होता है। डिसीट का मतलब है छल करना, DECEIT, डिसीट। डिसीट का मतलब है छल करना, है ना, छलना। तो डिसीट की यही हमारी DECEIT, डिसीट। डिसीप्ट नहीं होता, वो रिसीप्ट
है ना, डिसीट है हमारा, DECEIT, डिसीट। नेक्स्ट है शुडोनिम। तो देखो NYM होता है शुडोनिम में, तो Y आएगा, ये कट दो, निम का स्पेलिंग तो समझ में ही आता है, तो ये कट जाएगा। अब NYM पर ये शुडोनिम की स्पेलिंग क्या होगी? PSU, शुडोनिम, PSE है ना, स्यूडोनिम या शुडोनिम, तो क्या स्पेलिंग होगी इसकी? तो इसकी स्पेलिंग है PSEU, PSEU, है ना, PSEU, शू, PSEU, इसको याद रखो, PSEU, शुडोनिम। तो ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट है, शुडोनिम। नेक्स्ट है हमारा वर्ड जेलसी। तो JEALOU, JEA, डबल L नहीं आएगा, ये कटा। और JE अकेला नहीं आता, A भी आता है, तो और जेलसी। अब ये वाला बचा, JEALOUSY, SEY नहीं होगा, तो JEALOUSY, जेलसी, JEALOUSY, जेलसी। बस एक ही तरीका है, स्पेलिंग हमारी करेक्ट होगी कि इसमें हम एलिमिनेट करना सीखे, है ना, कि अब देखो मिसचीफ है, ये मिसचीवियस है, मिसचीवियस, ये मिसचीवियस जो वर्ड है मिसचीफ से बना है, MIS, मिस, और चीफ, CHIEF, चीफ, मिसचीफ। अब देखो F हटाते हैं, जैसे कि एक स्पेलिंग है लाइफ, LIVE, लाइफ, या वाइफ, WIFE, वाइफ, तो हम F हटा के क्या V बना लेते हैं, है ना, तो मिसचीफ, तो MIS, मिस, और CHIEVE, मिसचीफ। पर हमने OUS भी लगाना है, तो OUS जब लगेगा तो ये E हट जाएगा, तो मिसचीवियस, है ना। यहाँ देखो MIS CHI, तो CHI ये हटा, MIS CHI VOUS, पर EV चाहिए हमें, तो डबल I भी नहीं होगा, तो ये हमारी कि MIS CHE, मिसचीवियस, है ना, मिसचीवियस। तो ये वाली स्पेलिंग हमारी सही है, तो इसको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ कि ये समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और थैंक यू फॉर इट।